जी नमस्कार। आइए आज चर्चा करते हैं मूल्य और महत्व खोता मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। किसी भी समाज में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी कार्य क्षेत्र में कितनी कैसी गिरावट आ रही है, और यह भी महत्वपूर्ण नहीं होता कि अमुक क्षेत्र में गिरावट आ रही है तो मैं जिस क्षेत्र में कार्य करता हूं इस क्षेत्र में भी गिरावट आनी चाहिए। यह मुद्दा नहीं है। जब हम चर्चा करते हैं कि मीडिया में, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो पुरानी मीडिया का तंत्र है उसमें गिरावट आ रही है, तो लोग कहते हैं गिरावट तो सब में आ रही है। गिरावट तो हर क्षेत्र में आ रही है, राजनीति में आ रही है, इंजीनियरिंग में आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, और न जाने किसमें सब में गिरावट आ रही है। इसलिए मीडिया में भी यदि गिरावट आ रही है तो उसमें बुराई क्या है? मुद्दा यह नहीं है, विषय यह नहीं है, तर्क यह बनता नहीं। तर्क ऐसा आप कर भी नहीं सकते, ऐसा तर्क करना उचित भी नहीं है, ऐसा तर्क करना भी नहीं चाहिए। मुद्दा यह है, विषय यह है कि समाज किसी भी गतिविधि या कार्य से एक निश्चित अपेक्षा होती है समाज की, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे मजदूर वर्ग का कार्य हो, चाहे कृषि वर्ग का कार्य हो, किसी का भी कार्य हो, प्रत्येक के लिए समाज एक निश्चित मानदंड रखता है, मानता है, स्वीकार करता है, तय करता है, और उसी के आलोक में उन चीज़ों का आकलन करता है, मूल्यांकन करता है, और उसी की वह संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक अध्यापक किसी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाता है, या समाज की किसी विद्रूप या गंदी या खराब मानने वाली जगह पर खड़ा होता है, एक अध्यापक किसी शराब की दुकान पर खड़ा होता है, एक अध्यापक किसी पान की दुकान पर खड़ा होता है, एक अध्यापक किसी शराब पीकर और बेलौस अवस्था में नाचता, गाता और इठलाता, मचलता चलता है, तो समाज उसको हिकारत और गंदी दृष्टि से देखता है। लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग, जिसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसके विषय में धारणा अलग है, वह वर्ग अगर शराब की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाए और शराब खरीद रहा हो, तो उसको किसी भी समाज के व्यक्ति द्वारा उतना बुरा मानना नहीं जाता, उस तरह से उसको स्वीकार नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, आपके गांव में यदि नौटंकी नाच की कोई पार्टी हो रही है, जिसमें फूहड़ और अश्लील किस्म के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ एक अध्यापक अगर उसको देखने जाता है उस कार्यक्रम को, तो समाज बहुत हेय और खराब दृष्टि से उस अध्यापक को देखता है। समाज की धारणा उस अध्यापक के बारे में खराब होती है, बुरा सोचता है उसके बारे में उसकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है। लेकिन उसी कार्यक्रम में समाज के दूसरे वर्ग के लोग अगर जाएं, तो आप खुद मूल्यांकन करिए, खुद महसूस करिए कि समाज की स्वाभाविक प्रतिक्रिया या प्रतिसाद कैसा होता है, उसका रिस्पांस या रिएक्शन समाज का कैसा होता है, उसको कैसे, किस दृष्टि से लोग देखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में क्षरण हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के अमूल्य और महत्व घट रहा है, तो हमको यह सोचना चाहिए कि मीडिया यानी ऐसा तंत्र है, समाचार माध्यम ऐसा तंत्र है, वो एक ऐसी व्यवस्था है, समाज द्वारा, दुनिया द्वारा मान्य एक ऐसा तंत्र है कि उस तंत्र से समाज को हमेशा अच्छे की ही उम्मीद है। समाज उनसे हमेशा अच्छा ही चाहता है, अच्छे की ही अपेक्षा करता है। वो समाज हित में कार्य करेंगे, देश के हित में कार्य करेंगे, समाज को उनसे लाभ मिलेगा, समाज के लिए वो निष्ठा समर्पण से कार्य करेंगे, समाज के लिए वह एक निश्चित मानदंड प्रस्तुत करेंगे। यह समाज उनसे अपेक्षा करता है, समाज चाहता है।
और ऐसे स्थिति में आप किसी पुलिस वाले से वो अपेक्षा समाज को नहीं है, किसी ठेकेदार से समाज को वो अपेक्षा नहीं है, किसी दूसरे गतिविधि और कार्य करने वाले व्यक्ति से वह अपेक्षा नहीं है। समाज को अपेक्षा मीडिया से आज भी है। बावजूद उसमें जो गिरावट आई है, समाज आज भी उनसे अपेक्षा करता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापक पेशा है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा का अध्यापक हो, चाहे उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ अध्यापन कार्य में जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, समाज की उसमें लाख गिरावट और लाख दिक्कत और परेशानी आने के बाद भी आज भी समाज की अपेक्षा है उनसे कि ये अच्छा करेंगे, इनको अच्छा होना चाहिए, इनसे समाज और राष्ट्र का मूल्यांकन होता है, ये समाज और राष्ट्र को दिशा गति देने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, डॉक्टर को, डॉक्टरी पेशा, चिकित्सा पेशा को, उसमें जो गिरावट आई है, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा में हो, चाहे प्रत्यक्ष चिकित्सा, उसमें जो गिरावट आई है, उसका आप मूल्यांकन कैसे करते हैं? समाज में आज भी बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, समाज में बहुत सारा तबका है, लोग है, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान में तो है, दुनिया में भी वे लोग मानते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। आप समाज के और लोगों के मनोविज्ञान को समझने की चेष्टा करिए। डॉक्टर अच्छा ही करेगा, वो भगवान का रूप है, हमको जीवन दे सकता है, हमारा जीवन बचा सकता है, हमारी पीड़ा हर सकता है, यह भाव है डॉक्टर के प्रति। लेकिन अगर डॉक्टर किडनी निकाल के बेच देता है तो, ये डॉक्टर पैसे के लोभ में उनका गलत ऑपरेशन कर देता है तो, बिना ऑपरेशन के ठीक होने वाला है फिर भी ऑपरेशन कर देता है तो, उनको पीड़ित करता है, प्रताड़ित करता है। और इससे डॉक्टरी पेशे के प्रति मनुष्य के मन में, समाज के मन में, लोग के मन में जो भाव पैदा हो रहा है, जो भाव जन्म ले रहा है, उस भाव को तोड़ने के लिए, उस नकारात्मकता को खत्म करने के लिए केवल और केवल डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए लोग ही खत्म कर सकते, जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उस डॉक्टरी पेशे की मर्यादा और मूल्य में वृद्धि कोई कर सकता है तो डॉक्टरी पेशे का व्यक्ति कर सकता है। जो उसमें कार्य कर रहा है, जो उस कार्य में लगा हुआ है, वो डॉक्टर समुदाय, चिकित्सक समुदाय ही उसकी गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को पुनः सहेज सकता है, पुनः संरक्षित कर सकता है, पुनः उसकी मर्यादा को बना सकता है। शिक्षक ही वह उत्तरदायी है, वो दूसरा कोई उत्तरदायित्व तो उसका नहीं ले सकता। दूसरे के ऊपर वो उत्तरदायित्व आप मढ़ नहीं सकते। दूसरा वो उसमें कोई संशोधन और समाज को, लोक को, सामान्य जन को, किसी भी कार्य क्षेत्र वाले व्यक्ति से या समुदाय से जो अच्छाई की, निर्माण की, सकारात्मकता की उम्मीद है, वही समाज उसमें अच्छा कर सकता है। आप अध्यापक, चिकित्सक, मीडिया, समाचार माध्यम आज भी समाज सोचता है कि ये दिक्कत है, ये परेशानी है समाज में, इस विभाग में ये कमी है, ये अखबार में छप जाता तो ये गेर में आ जाते, इनकी हेकड़ी भूल जाती। ये क्यों सोचता है? अगर पेड मीडिया होगा या पीत पत्रकारिता होगी तो समाज का जो भाव है उसके प्रति वो कितना कमजोर होगा, कितना पीड़ा देगा, कितना दंश देगा। मुद्दों को लेकर, बातों को लेकर, समाज हित को लेकर, राष्ट्र हित को लेकर, किसी पीड़ित और दुखी व्यक्ति को लेकर मीडिया बहुत काल से आमने सामने रहा है। लेकिन झूठ को लेकर, किसी की टीआरपी बढ़ाने को लेकर, किसी की जानबूझकर टीआरपी घटाने को लेकर आज मीडिया जो आमने सामने हो रहा है, ये कहा जा रहा है राष्ट्रवादी मीडिया है, कहा जा रहा है ये वामपंथी मीडिया है। यह बहुत अच्छा विषय नहीं है। मीडिया में सबको राष्ट्रवादी होना चाहिए,
मीडिया में प्रत्येक व्यक्ति को समाज का हित ऐसी होना चाहिए। मीडिया में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति का, समुदाय का, समिति का, संस्था का हित उसके व्यापक इंटरेस्ट में उसको काम करना चाहिए। शिक्षा में से जुड़े हुए व्यक्ति को देश, समाज, लोक के व्यापक हित में वो आइडियोलॉजिकल सेटअप पर काम उसको करना है, नहीं करना ये सेकेंडरी है। लेकिन समाज का हित, व्यक्ति का हित, देश का हित, राष्ट्र का हित, मनुष्यता का हित, स्त्री जाति का हित, वृद्ध का हित, कल्याण, बालक का कल्याण, कोई शारीरिक रूप से अक्षम है उसके हित की बात सोचना, जो कमजोर है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, उसके हित के विषय में सोचना और विचार करना, वो विचारधारा से परे होके उसको करना पड़ता है। और करेगा तो वो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवादी मूल्य उसके अंदर होगा ही। राष्ट्रवादी मूल्य होना किसी खास विचारधारा का होने की ओर लक्षण प्रदर्शित नहीं करता केवल। और राष्ट्रवादी होना अमनुष्य होना है, और राष्ट्रवादी होना व्यक्ति से च्युत होना है, पतित होना, व्यक्ति के पथ से, व्यक्ति के पायदान से पतित होना है, मनुष्यता से पतित होना है। और राष्ट्रवादी होना समाज से पतित होना है, गिरना है, च्युत होना है। और राष्ट्रवादी होना देश को, दुनिया को, सृष्टि को, प्रकृति को, मानवता को हेय और तुच्छ समझना है। इसलिए जब हम विचार करते हैं कि गिरावट सब जगह आ रही है, इसलिए मेरे में भी गिरावट आ गई, जब तर्क करते हैं, मीडिया के बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत आदरणीय लोग हैं, बहुत मित्र भाव के लोग हैं, बहुत स्नेही जन है मीडिया में, जब वो तर्क करते हैं कि हमारे यहाँ गिरावट आई है, गिरावट तो हर जगह आई है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, सब जगह से तुलना आपकी नहीं हो सकती। सब जैसे हैं वैसे आप नहीं हो सकते। आपको नहीं होना है सब जैसा। आपके ऊपर समाज ने, देश ने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया हुआ है। वह उत्तरदायित्व किसी संविधान द्वारा नहीं दिया हुआ है, वह उत्तरदायित्व समाज द्वारा पोषित है, समाज द्वारा स्वीकृत है, समाज द्वारा मान्य है। और वह उत्तरदायित्व इतना मूल्यवान है, ठीक वैसे ही मूल्यवान है जैसे एक बेटी का विवाह एक पिता एक लड़के से करता है। समाज भाग लेता है उसमें, कहीं लिखा पढ़ी नहीं होता, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाता, किसी संविधान और नियम कानून के दायरे में नहीं बांधता उसका, कहीं कुछ भी नहीं। समाज केवल मान्य करता है, समाज केवल स्वीकृति प्रदान करता है, समाज केवल भागीदार होता है। और 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल स्मूथ, सुंदर, शानदार तरीके से वह विवाह चलता है। उनकी नेक्स्ट अगली पीढ़ी आ जाती है, उसके बाद की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी ही नहीं आती, बल्कि वो पीढ़ी स्वीकार करती है हमारे दादा थे, परदादा थे, परदादा के दादा थे, परदादा के दादा थे। वो अपनी 3, 4, 5, 6 पीढ़ी ऐसे बता जाता है, बिना लिखा पढ़ी, बिना कागज पत्र के। हमारे दादा दादी के बीच विवाह हुआ था, उसका क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण यह है कि समाज ने माना है, समाज ने स्वीकार किया है। जो कागजी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हर चीज का जोड़ते हैं, उनको इस अपने समाज के इस मूल्य, महत्व और मर्यादा को स्वीकार करना पड़ेगा। और उस कागज का क्या करेंगे जो कोर्ट मैरिज हो गया और 2 साल के बाद टूट गया? उसका क्या मूल्य है, क्या महत्व है? स्वीकृति, मान्यता, स्वीकारोक्ति का अर्थ किसी कागज या प्रमाण पत्र में नहीं उल्लिखित होता ही नहीं है। वह समाज और लोक द्वारा सहज स्वीकृति पर आधारित होता, और वो सहज स्वीकृति करोड़ों सत्य से अधिक वेगवान, जाज्वल्यमान और देदीप्यमान होता है। जैसे कहते हैं कि सत्य जो है वो करोड़ों सूर्य से अधिक वेगवान, तीव्रमान, जाज्वल्यमान, देदीप्यमान और ज्वलनशील होता है, वैसे ही समाज और लोक द्वारा स्वीकृत और मान्य
ये मूल्य और महत्व उस ज्वलनशीलता से, उस जाज्वल्यमान मूल्य से, उस देदीप्यमान मूल्य से करोड़ों गुना उस प्रमाण पत्र से, उस कागजी कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस से करोड़ों गुना अधिक मूल्यमान, जाज्वल्यमान और सशक्त होते हैं। आज भी कम से कम हिंदुस्तान में और दुनिया में भी आप देख लीजिए, ये विवाह संस्कार होते हैं 10, 20, 50, 100 लोगों के बीच। वह माँ और बाप, भाई बहन अपनी बेटी को एक व्यक्ति के साथ विदा कर देता है। वह विदा कर देता है जो उस बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने वाले की आंख फोड़ देना चाहता है। वह बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी प्रमाण पत्र में गए उसको सहजता से विदा कर देता है। विदा ही नहीं कर देता, उसको यह पता होता है वो लड़की जा रही है तो उस लड़के के साथ क्या साहचर्य और संबंध होने वाला है। यह जानकर भी समाज के सामने उस स्वीकृति और स्वीकार्यता की हद तक जाता है। इसलिए समाज के किस क्षेत्र में, किस विभाग में, किस कार्य क्षेत्र में कितनी गिरावट और कितना पतन आया है, कितना पतित हुआ है, वो यह मूल्यवान नहीं है। उस समाज में किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले उस विभाग से लोक और समाज को अपेक्षा क्या है, यह सबसे मूल्यवान होता है। चिकित्सक से अपेक्षा समाज का क्या है कि चिकित्सक भगवान का रूप होता है। शिक्षक से समाज की अपेक्षा क्या है कि शिक्षक गुरु होता है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति भी अपने घर ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति से, जिसको वो 1000, 500, 2000 रुपया मात्र देता होगा, उसका अभिभावक, उसका गार्जियन, उसका दादा बाबा खड़ा होकर उसका नमस्कार करता है, उसको अभिवादन करता है, गुरु मानता है, उसकी मर्यादा का ध्यान रखता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी का है मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। इस बात को हमेशा विचार करना चाहिए, चिंतन करना। ठीक इसी प्रकार मीडिया, समाचार माध्यम, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, समाज की उससे एक विशिष्ट श्रेणी की अपेक्षा है। और जब समाज और लोग किसी क्षेत्र से विशिष्ट श्रेणी की अपेक्षा करता है तो वह विशिष्ट श्रेणी की अपेक्षा पर खरा उतरना उनका उत्तरदायित्व और कर्तव्य होता है। उस उत्तरदायित्व और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, निष्ठा और समर्पण से अपने कार्य को संपादित करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब समाज में कोई व्यक्ति, एक मान लीजिए कि साधु है, कोई भगवा वस्त्रधारी साधु है, कोई महात्मा है, कोई संत है, कोई पुजारी है, उससे अपेक्षा हम क्या करते हैं? अपेक्षा करते बहुत श्रेष्ठ चरित्र वाले होंगे, बहुत नैतिक आचरण वाले होंगे, इनके अंदर किसी तरह की बुराई नहीं होगी, कोई मानवीय विकार नहीं होगा, बेईमान नहीं होंगे, ये भ्रष्ट नहीं होंगे, ये व्यभिचारी नहीं होंगे, ये भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, ये झूठ नहीं बोलते होंगे, क्रोध नहीं करते होंगे, आवेश में नहीं आते होंगे, घृणा नहीं करते होंगे किसी से, इनके अंदर नकारात्मक मनोवेग नहीं होते। लेकिन जब वो पतित होता हुआ उनको देखता है तो उसको जो ठेस लगती है, जो पीड़ा पहुंचती है, जो दर्द होता है, वह दर्द एक सामान्य व्यक्ति के पतित होते हुए देखने से करोड़ों गुना, लाखों गुना, हजारों गुना अधिक होती है। क्योंकि समाज की सहज स्वाभाविक स्वीकृति और मान्यता, समाज की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण, उसको वो पतित होते हुए नहीं देखना चाहता। जिसके प्रति आदर है, जिसके प्रति सम्मान है, जिसके प्रति श्रद्धा है, जिसके प्रति स्नेह है, जिसके प्रति दुलार है, जिसके प्रति प्रेम है, उसको पतित होते हुए नहीं देखना चाहता। हम ये स्पेस नहीं ले सकते, हम ये जगह नहीं ले सकते, हमको ये अवसर नहीं है कि दूसरा पतित हुआ तो मैं भी पतित हो जाऊं। नहीं हो सकते हम, क्योंकि अगर हम उस श्रेणी के व्यक्ति हैं, हम माध्यम, समाचार माध्यम की श्रेणी के, हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, हम
कोई शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कोई उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, हम डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए कोई महनीय व्यक्ति हैं जो जीवन की रक्षा करता है, अध्यापक पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो व्यक्ति को संवार कर श्रेष्ठ, अच्छा, योग्य नागरिक का निर्माण करता है। यदि हम समाज में जुड़े हुए उस पेशे से हैं जो समाज की बुराई को, समाज की विडंबना को, समाज की तकलीफ को, व्यक्ति की बुराई, तकलीफ और विडंबना को उजागर करता है, सामने ले आता है, न्यायोचित निर्णय के लिए ले आता है, उस बुराई को दबाने के लिए ले आता है, ऐसा मीडिया, ऐसा माध्यम, समाचार माध्यम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे प्रिंट का माध्यम हो, यह जो वर्तमान समय में समाचार माध्यमों में गिरावट आई है, उनको अपने गिरेबान में झांक कर विचार करने का है कि टीवी चैनल खुलेआम एक दूसरे के विरुद्ध जिस तरह से प्रलाप कर रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं और टीआरपी के लिए अपना सर्वस्व बेचने पर आमादा हैं, उस तरह से प्रिंट मीडिया में विज्ञापन छप रहे हैं, फेयर एंड लवली के विज्ञापन से लेकर कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन तक, जो कोल्ड ड्रिंक जहर है उस जहर का विज्ञापन कर रहे हैं। और उस जहर के बारे में क्या कहते हैं लोग? वो टॉयलेट क्लीनर कहा जाता है उसको। टॉयलेट क्लीनर कहा नहीं जाता, आप अपने टॉयलेट की सीट पर उसको डालकर चेक कर लीजिए वो बेहतर टॉयलेट क्लीनर है। और इसलिए जब उसका विज्ञापन करने वाला व्यक्ति ये कहता है कि ग्वाला हमको दूध में पानी मिलाकर देता है, कितना रुपया लीटर देता है? 50, 55, 60, 70 रुपया लीटर देता है। एक सज्जन के यहाँ मैं गया तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं, कोई इस तरह के लिक्विड ड्रिंक मैं कोई भी नहीं लेता। तो उन्होंने एक 2 लीटर का बाटल कोल्ड ड्रिंक का ले आया, टनाटन। जून का महीना था कि आप कुछ क्या लेंगे? तो मैंने कहा पानी लूंगा। तो कहा उन्होंने पानी क्या लेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए। और घर में उनके फ्रिज में था। मैंने कहा मैं फ्रिज का कोई सामान नहीं लेता। तो वो कोल्ड ड्रिंक ले आए। मैंने कहा ये तो मैं लेता नहीं, जो खाने पीने की चीज़ है वो कुछ खा लेता हूँ, अगर पानी पिला देंगे आप तो मैं पी लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं अरे थोड़ा सा लीजिए कोल्ड ड्रिंक। अब क्या किया जाए, मैं चाय तो आपको पिला नहीं सकता क्योंकि दूध इतना खराब आ रहा है, आधा पानी आधा दूध डाल के देते हैं और बहुत महंगा देते हैं। और फिर ग्वाला महोदय की लाख बुराई उन्होंने कसीदे काढ़े। हमने कहा ये 65 रुपये में 2 लीटर जो आप कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं, जो ग्वाला आपको 50 रुपये लीटर दूध देते हैं, उसमें यदि मैंने मान लिया कि आधा पानी है, तब भी 25 रुपये का तो आपके पास आधा लीटर तो शुद्ध दूध है। उस आधे शुद्ध लीटर दूध, आधा लीटर जो शुद्ध दूध है, उसकी तुलना आप इस 2 लीटर के जहर से करके संतुष्ट हैं क्या? यह एडवर्टीजमेंट का खेल है, केवल यह विज्ञापन का खेल है। और विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर ऐसे छाए हुए हैं कि वो समाज को कलंकित कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक्स के विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के ऐसे वस्तुओं के विज्ञापन जो वस्तुएं समाज के लिए अपरिहार्य और जरूरी नहीं है, उनके आप विज्ञापन दिखाकर आधे से अधिक समय आप विज्ञापन में गंवाते हैं। किस लिए गंवाते हैं? हाँ, आप उतना तो जरूर करिए कि जितने से आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती हो, लेकिन आवश्यकता पूरी करने के लिए नहीं, आप अनावश्यक जेब भरने और तरह के विकार पैदा करने के लिए करते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए, समाज को निर्माण करने वाले, समाज को सही दिशा पर ले जाने वाले, समाज में शुचिता लाने के लिए, समाज और देश की व्यवस्था को सुदृढ़ और आनंददायक और श्रेष्ठ बनाने के लिए जो कुछ कार्य क्षेत्र हैं, उन कार्य क्षेत्रों में मीडिया की भूमिका, और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हो, शिक्षा क्षेत्र की भूमिका, चिकित्सा क्षेत्र की भूमिका
और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए क्षेत्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो दूसरे से, किसी ब्यूरोक्रेट से तुलना कर, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस प्रशासन, ठेकेदारी प्रथा, इन चीजों से आप अपनी तुलना और मूल्यांकन करके कि वहां गिरावट आ रही है इसलिए मैं भी गिरावट, वहां तो गिरावट पहले से थी। वो भारतीय लोक, भारतीय समाज, भारतीय मूल्य और मर्यादा के अनुसार कार्य करने के लिए वो है ही नहीं। उसमें तरह तरह की बुराई, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, न जाने उसके कितने कितने मॉडल वहां उपस्थित हैं। इसलिए बार बार मैं इस बात को, बहुत सशक्त माध्यम है समाज में शुचिता बनाए रखने के लिए, समाज को जागरूक रखने के लिए, समाज को उत्कृष्ट बनाने के लिए, समाज को विकास के श्रेष्ठ सोपान पर ले जाने के लिए, देश की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, व्यक्ति के अंदर मनुष्यता का विकास करने के लिए, सृष्टि को सन्नद्ध रखने के लिए, सृष्टि को मूल्यवान बनाने के लिए और मानवता के लिए कार्य करने के लिए ये मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस भूमिका का उनको निर्वाह करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, जो भी अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करेगा, समाज द्वारा मान्य, लोक द्वारा स्वीकृत अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा, उसका अस्तित्व धीरे धीरे क्षरित होता जाता है, मूल्य तिरोहित होता जाता है, अस्तित्व गिरता जाता है, महत्वहीन होता जाता है और होते जाते हुए एक दिन वह पूरी तरह अपना मूल्य खो देता है। इसलिए एक बार बहुत अच्छी बात कहा था अमर सिंह जी ने, समाजवादी पार्टी के नेता थे और कई बार बहुत बेबाकी से वो बात कहते थे। और उनका एक साक्षात्कार एक पत्रिका में, संभवतः माया छपती थी उस समय या इंडिया टुडे में छपा था, उसमें में पत्रकार महोदय ने पूछा था उनसे कि आप बहुत फिल्मों की हीरोइनों से, महिलाओं से, अपने मोबाइल फोन से बहुत ही रसीले और मजेदार किस्म के बातें करते हैं, आप क्या आपको शोभा देता है? अमर सिंह ने जो जवाब दिया, वो जवाब, इसको स्पष्ट करने के लिए, वो जवाब अच्छा है या बुरा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसको स्पष्ट करने के लिए बहुत है, काफ़ी है। वो कहते हैं कि देखिए मैं फिल्मी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, देखिए मैं गृहस्थ हूँ, देखिए मैं एक रसीले स्वभाव का मनोविनोदी किस्म का इंसान हूँ, मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूं। मतलब यह है कि उस व्यक्ति को भी और समाज को भी साधु संत महात्मा, और साधु संत जब महात्मा हम कह रहे हैं तो आप इस मेन स्ट्रीम मीडिया को आप हल्के में मत लीजिए। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व और मूल्य है उनका। उत्तरदायित्व और मूल्य जो स्वतंत्रता आंदोलन का सच्चा इतिहास जानते, समझते, पढ़ते, लिखते और बूझते हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या भूमिका अदा की, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे कोई भी रहा हो। उनकी भूमिका, जितने भी बड़े बड़े लोग रहे हैं, वो मीडिया को कैसे ग्रहण करते थे, मीडिया के साथ मिलकर कैसा काम करते थे, मीडिया कैसे उनके साथ व्यवहार करती थी। शिक्षा को, चिकित्सा को, ये बहुत मूल्यवान उत्तरदायित्व हैं समाज के, और इनका निर्वाह हमको उसी अनुसार करना चाहिए। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, मैं किसी घटना विशेष का उल्लेख नहीं करना चाहता, चाहे वो मुंबई हो, चाहे साधुओं की हत्या हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का प्रकरण हो, चाहे हाथरस का प्रकरण हो, चाहे राजस्थान में बहुत सारी घटित घटनाएं हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ में घटित घटनाएं हों, चाहे बिहार में घटित घटनाएं हों, चाहे बंगाल में घटित हो रही घटनाएं हों, चाहे बलरामपुर उत्तर प्रदेश में घटित घटना हो, ये घटनाएं इस बात की चश्मदीद गवाह हैं कि मीडिया का मूल्य और महत्व घट रहा है, और उस घटने के पीछे कारण वे स्वयं हैं। क्योंकि समाज में जहां भी गिरावट आई है, वह गिरावट निश्चित रूप से आपको भी चाहेगी कि आप गिर जाएं।
क्योंकि एक शराब की दुकान पर चाहे 6 लोग अगर बैठ के शराब पी रहे हैं, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी वहां चुपचाप खड़ा है, वो शराबी नहीं है, वो शराब नहीं पीता, तो वहां बैठे हुए लोग उसको इंसिस्ट करते हैं तुम भी शराब पियो। आपको बचकर, आपको संभल कर वहां से निकलना होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े हुए सभी आदरणीय लोगों, सभी मित्रों, भाइयों, बहनों से मेरा यह निवेदन है कि कृपया मेरे इस अनुरोध को, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारने का, व्यवहार में लाने का प्रयत्न करें। मैं अध्यापक हूं, हो सकता है मेरे अंदर भी कुछ कभी कोई बुराई, कोई ऐब किसी को दिखाई दिया हो, लेकिन मैं इसी मार्ग पर चलने का पूरा यत्न, प्रयत्न और कोशिश करता हूं। और वह कोशिश निश्चित रूप से किसी भी को लिए भी वह जैसे जिस रूप में मूल्यांकन, विवेचन, विश्लेषण, जांच पड़ताल करना चाहेगा, उस जांच पड़ताल में 100% खरा मिलेगा। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को।